एक रेंज में है। हाँ तो अकॉर्डिंग। ये 22,600 से लेकर के 22,000 450 400 के रेंज में चल रहा है मार्केट। वो तो है। 100 150 का मूवमेंट रहता है तो फिर पैसा बनता है। मुझे तो और रिकॉर्डिंग। मार्केट मार्केट जब कंसोलिडेट हो जाता है तो कोई दिक्कत आप नहीं देखी होती थी है। मैडम बाजार? हाँ देखे थे, 3:30 बजे तक बैठे थे, बहुत अच्छा था मार्केट आज। पैसा 11 लिया? बजे तक एकदम वर्स्ट था। 11 बजे के बाद तो बहुत अच्छा हो गया मार्केट, और 12:40 से काफी अच्छे 3-4 ट्रेड बने, बहुत अच्छे थे। क्या क्या लिए थे? मैंने एक ही लिया था, सी का कॉल लिया था, अच्छा गया। कितना प्रॉफिट आया? 300 रुपीज, जैसे इसमें लाल कैंडल बना मैंने बाहर आ गई। ओके। अभी अभी बाहर आ मार्केट में गई। रुक नहीं रही हैं? नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है, रुकने की बात नहीं है, मेरे को थोड़ा काम भी था। उसके बीच में ना मेरे बच्चे शोर मचा रहे थे, खाना दो खाना दो, तो मैंने वो दिया। मैंने कहा अभी मैं हटूंगी तो वही रोज वही गड़बड़ हो रही है ना। वही टाइम ट्रेड लेने का रहा, वही टाइम बच्चों का स्कूल से आने का हो रहा है, तो फिर मेरे को क्विट करना ही पड़ता है। छोड़ तो सकते नहीं अपन, वैसे कहीं ज्यादा फटका बैठा तो क्या करेंगे फिर। हम्म। तो इसीलिए तो आगे पढ़ें आज हम मार्केट तो लोग? अच्छा गया। हम्म। हाँ बिल्कुल। तो आगे का पढ़ाई करें? परसों का क्या आज था वो करने हम का? स्ट्रेटेजी करने वाले थे ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रेटेजी। हाँ, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी स्ट्रेटेजी। हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। हेलो सर। हाँ, बोला जाए। पूछ रहे मतलब परसों का कुछ ज्यादा था या फिर छोटा मोटा कुछ टॉपिक था परसों का? हाँ, परसों का मतलब परसों हम छोड़े थे उस दिन, मतलब क्या था, कुछ ज्यादा था या फिर छोटा मोटा टॉपिक था? पता नहीं है, छोटा मोटा टॉपिक था, वे आइडिया नहीं है। हम लोग नहीं, वही जोन के बारे में हम लोग पढ़े थे। अच्छा ठीक। हम्म। हम लोग जोन के बारे में हाँ, पढ़े थे। आपने 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 जोन बनाना बताया था लोगों को। हाँ हाँ, वही हम। और सबको कहा गया था कि जोन जोन सब लोग अपना अपना बना करके बातचीत करेंगे। और हम्म। चेक किया जाए किसका जोन बढ़िया है, कौन बढ़िया जोन बना पा रहा है। तो आज हम लोग हम तो पढ़ेंगे आज। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। और हम लोग पिछले क्लास में कुछ पढ़ाए थे, वो देखेंगे कि कितने लोगों को याद है। ओके। कह रहे हैं पर सब याद है ना पिछले क्लास वाला? आज यहाँ काम आएगा, पूछेंगे। आप कोई नहीं सर, पूछिए, देखते हैं कितना याद रखे हैं या भूल गए। ठीक है। अब भूलेंगे तो मनोज जी है ना, बता देंगे थोड़ा थोड़ा तो हो जाएगा। पहला नंबर आप ही का है, बताइएगा। देखो, रूल फॉर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। ठीक है मनोज जी, आप म्यूट कर दीजिए अपने तरफ से। अच्छा ठीक। जब होगा तो आप पूछ लीजिएगा, बोल लीजिएगा। ठीक है। तो राम परवेज जी, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रूल ऑफ फॉर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, मतलब ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का रूल क्या क्या होता है। तो इसमें पहला नंबर है, द ट्रेंड लाइन और एनी पैटर्न आइडेंटिफाइड शुड बी वैलिड। यानी इसका कहने का मतलब है कि यार हम लोग जो भी ट्रेंड लाइन बनाएंगे ना मार्केट में, हम्म। वो वैलिड होना चाहिए। और वैलिड होने के लिए ट्रेंड लाइन का कंडीशन कंडीशन क्या होता है, इससे हम पहले वाले क्लास में जिक्र कर चुके हैं। क्या वैलिड ट्रेंड लाइन हम लोगों को कैसे बनाना है? कुछ आइडिया, कुछ याद आया दिमाग पे? बोलिएगा। हाँ। हम्म। तो कैसे वैलिड ट्रेंड लाइन हम लोग बनाएंगे? हम लोग तो पहले स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़े थे ट्रेंड लाइन में कि यार वैलिड ट्रेंड लाइन है या अनवैलिड ट्रेंड लाइन है। और हमको वैलिड ट्रेंड लाइन मानना है तो कब मानेंगे, कैसे मानेंगे? कुछ याद है? यस सर, 3 बार जब हाँ टच सर। करता है। हाँ, देखो बादल को याद है। वही सर, वो जब 3 बार टच करता है मिनिमम 3 बार, तो उसी को वैलिड ट्रेंड लाइन कहते हैं, 3 टाइम। हाँ, अगर हमने कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो मिनिमम 3 टाइम वो टेस्टेड होना चाहिए, तब भी उसको हम वैलिड ट्रेंड लाइन मानेंगे। हम्म। आपको याद था कि भूल गए थे मनोज जी, बोलो कि राम परवेश जी?
नहीं सर, हम वो याद तो था, लेकिन हम ट्रेड लाइन का मतलब वो समझ रहे थे जो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ना, जो बार बार टच करता, हम भी वही मतलब वही है। ट्रेड लाइन का अब मतलब तो वही हाँ, हुआ। इसी की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, देखिए देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे निफ्टी में है। देखिए, अगर हम इसकी बात करें, देखो यहाँ पे, अगर ऐसे हम बनाएंगे तो ऐसे एक ट्रेंड लाइन बनेगा निफ्टी का। देखो, हाँ। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम टेस्टेड है ये। कितने टाइम? क्या बनते 7 टाइम। 7 टाइम टेस्टेड है। और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी किया है। बट ये ब्रेकआउट फॉल्स में क्यों कन्वर्ट हो गया? ये ब्रेकआउट पूरा, लोग जो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे ट्रेड करते हैं सभी लोगों ने ट्रेड किया होगा। बट निफ्टी ने फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट क्यों कर दिया? ये चीज हम लोग आज पढ़ेंगे तो ये हम लोग को पहले ही मालूम पड़ जाएगा कि यार कोई भी जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा, तो उसको हमको पहले ही पता चल जाएगा कि यार ये फॉल्स में कन्वर्ट होगा कि ये रियल टारगेट तक जाएगा। ये आपको पहले मालूम रहेगा। आपने इससे पहले अगर कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता होगा तो आपने जरूर सुना होगा कि यार मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट होता है। मार्केट में हमें फॉल्स हैं? ब्रेकआउट धोखा देता है, ब्रेकआउट होता है, फिर मार्केट आके एसएल दे देता है। आपने ऐसा बहुत बार सुना इस- होगा। बट ये इसे ही फॉल्स, बोलते हैं ट्रैक करना। हाँ, बट ये फॉल्स ब्रेकआउट क्यों होता है उतना डीपली वो लोग मतलब इस पे एनालिसिस नहीं करते हैं। बस वो ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड ले लिए, समथिंग समथिंग दो चार रूल देके ट्रेड ले लिए। बट इसको हमको प्रॉपर तरीके से ट्रेड लेना पड़ेगा, पूरा सेटअप होना चाहिए। अभी हम इसको दिखाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि ये फॉल्स ट्रेड मतलब कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना? तो अब चलते हैं फिर से वही रूल फॉर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। ठीक है ना? यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो देखिए क्या लिख रहा है कि द ट्रेंड लाइन एनी पैटर्न आइडेंटिफाइड शुड बी वैलिड, यानी हमें वैलिड ट्रेंड लाइन होना चाहिए, यानी 3 टाइम कनेक्टेड होना चाहिए। तब भी जाके अगर वो ब्रेकआउट होगा तब भी उसको हम वैलिड ट्रेंड लाइन मानेंगे। बाकी 3 टाइम से अगर जितना बार वो टेस्टेड रहेगा, मोर टाइम टेस्टेड ट्रेंड लाइन, वह वीकर वीकर ट्रेंड लाइन बोला जाता है। वो वीक है, कमजोर है। जितनी बार वो ट्रेंड लाइन को प्राइस हिट कर रहा है, यानी उतनी बार वो ट्रेंड लाइन कमजोर होता जा रहा है। जिस दिन वो ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन होगा उस पर हम जाकर ट्रेड ले लेंगे। पहला लॉजिक पॉइंट्स। सेकंड पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन शुड बी हैपन विद द इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम एंड कंपेयर टू द प्रीवियस कैंडल्स वॉल्यूम। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी कैंडल ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन हो रहा है, वहां पे कम से कम जो कैंडल ब्रेक कर रही है ट्रेंड लाइन को, वहां पे जो वॉल्यूम का चार्ट है वो प्रीवियस वॉल्यूम के चार्ट से इंक्रीजिंग होना चाहिए। इसका पहला सेकंड रूल पॉइंट अब यहाँ पे आके समझाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। ठीक है? तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो कैंडल ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर रही है, ब्रेकआउट कर रही है, सॉरी ब्रेक डाउन कर रही है, तो इसका वॉल्यूम का चार्ट, वहां पे वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम से इंक्रीज होना चाहिए। तो देखो यहाँ वॉल्यूम का हम लोग चार्ट लगाएंगे, वॉल्यूम। ठीक है ना? अब यहाँ पे चेक करेंगे, देखेंगे कि क्या यार यहाँ पे देखो इसने वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम से इंक्रीज हुआ है। देखो हुआ है ना? देखो इसने इस ट्रेंड लाइन को, देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है, तो देखो प्रीवियस वॉल्यूम का चार्ट इस वॉल्यूम से कम है कि नहीं? ये दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। हाँ देखो हाँ, जो कम है। इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है उसका वॉल्यूम हाई है प्रीवियस वॉल्यूम से। देखो प्रीवियस वॉल्यूम का जो कैंडल है ना वो छोटा सा है, नैरो सा है। बट यहाँ पे थोड़ा सा भी हाई है ना तो चलेगा। इसी को बोल रहे हो कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन समय समय जो भी कैंडल ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा, उसका वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम से इंक्रीज होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए। लॉजिक नंबर टू। लॉजिक नंबर टू हो गया। अब लॉजिक नंबर थ्री की बात हो रही। देयर आर शुड नॉट बी एनी अपोजिशन रिएक्शन इन द ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन कैंडल। अपोजिंग वीक शुड बी नॉट बी मोर देन 20% ऑफ द रेंज ऑफ दिस कैंडल। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो कैंडल ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन दे रहा है उसका कम से कम उस बॉडी में वीक नहीं होना चाहिए। वीक मतलब समझ रहे हैं? जैसे देखो, हाँ, उसका हाँ, टेल नहीं होना चाहिए, राइट। हाँ, जैसे देखो मान लेते हैं कुछ देर के लिए
इधर सब। जैसे देखो, मान लो इसने कैंडल ने तो ब्रेक डाउन दिया, अब मान लो इसमें इतना बड़ा वीक हो जाता, ऐसे वीक दिखता, तो हम ऐसे ट्रेंड लाइन पे, ऐसे ब्रेकआउट पे हम ट्रेड हम लोग नहीं करेंगे। वीक नहीं होना चाहिए, कम से कम 20% एज द बॉडी। ठीक है ना। अब जैसे दिखाता हूँ, जैसे मान लो, जैसे मान लो कि ये कोई एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे सपोर्टेड, मान लो, जैसे देखो, मान लो कि एक ऐसे ट्रेंड लाइन होता। ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक ऐसे ट्रेंड लाइन होता है ऐसे। ठीक है। अब देखो, हम्म। मान लो कि प्राइस आया, टच के ऊपर गया, फिर प्राइस आया, टच के ऊपर गया, फिर प्राइस आया, टच के ऊपर गया, फिर प्राइस आया, टच के ऊपर गया। अब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट ऐसे कर देता, और यहाँ पे ऐसे इसका वीक दिखता हमें, वीक। ठीक है ना। मान लो कि हाँ। रेड कैंडल होता, तो ऐसे वीक वाले ब्रेकआउट को हम लोगों को कंसीडर नहीं करना, उसको हमें ट्रेड ही नहीं लेना है, इग्नोर कर देना है हमें। बात आई समझ ओके। में? और सर हाँ। अगर यानी वीक छोटी हुई, क्या? अगर वीक छोटी हुई? भैया 20% बोला ना, कि 20% से ज्यादा होगा तो कंसीडर नहीं करना, 20% से कम है तो चलेगा। ओके सर। पूरा बॉडी की बात कर रहा है ना वो। ओके सर। मतलब बॉडी कितना 80% होना चाहिए? हाँ, आगे बता रहा हूँ ना, पर देखो ना, 3 पॉइंट हो गया। फिर कह रहा है कि देयर शुड नॉट बी एनी अपोजिशन हायर टाइम फ्रेम जोन। भैया ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको समझ लेना। There should not be any opposing higher time frame zone, higher time frame supply in breakout, यानी ब्रेकआउट समय सप्लाई जोन हायर टाइम फ्रेम का नहीं होना चाहिए, एंड हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन इन ब्रेक डाउन। यानी अगर कोई भी ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसका हायर टाइम फ्रेम का जोन डिमांड नहीं जोन। होना चाहिए नियर इन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन कैंडल। यानी उसके नियर कोई भी जोन नहीं होना चाहिए। अगर जोन हुआ तो ब्रेकआउट में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन देखा था, सब रूल के हिसाब से सही था, कहीं से कोई एक काटने लायक ट्रेड ही नहीं था, बिंदास इस पे ट्रेड लिया जा सकता था। मैंने भी दोपहर में देखा था इस ब्रेकआउट को होते हुए भी, बट हमने इस पे ट्रेड नहीं लिया था। ऐसा इसलिए नहीं लिया था क्योंकि हमें पता था कि ये फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एक देखो क्या कर रहा है, पहला रूल हमें क्या कर रहा है कि ट्रेंड लाइन हमें वैलिड होना चाहिए और मोर टाइम टेस्टेड होना चाहिए। तो देखो, ये मोर टाइम टेस्टेड एंड वैलिड ट्रेंड लाइन है। सेकेंड चीज क्या बोल रहा है कि जो कैंडल ब्रेक डाउन दे रहा है, उसका प्रीवियस वॉल्यूम का कैंडल का जो चार्ट है ना, वो हाई होना चाहिए। तो देखो हाई भी है। और थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि यार जो कैंडल ब्रेकडाउन दे रही है, उसमें कोई वीक नहीं होना चाहिए 20%। यानी इसमें ये जो सप्लाई जोन, ये जो मार्केट ने रेड कैंडल दिख रहा है ब्रेकडाउन करते समय, तो इसमें बाइंग प्रेशर नहीं दिखना चाहिए। अगर इसमें अगर वीक आ गया, इसका मतलब क्या, इसमें बाइंग प्रेशर है। तो क्या हुआ यहाँ पे, इसमें बाइंग प्रेशर भी नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर जो कैंडल ब्रेक डाउन दे रही है, ये ब्रेक डाउन हुआ ना, यस सर। सपोर्ट, ठीक है, तो अगर ये ब्रेक डाउन दे रही है, तो इसके हायर टाइम फ्रेम का, इसके नजदीक, हमको जहां तक 2:1 लेना है, उसके आसपास भी हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जो नहीं होना चाहिए एज ब्रेक डाउन। अगर ब्रेकआउट आप ले रहे हो तो हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जो नहीं होना चाहिए। अब देखो इसने कैसे फॉल्स ब्रेकआउट कर दिया। हम 15 मिनट का ट्रेंड लाइन बनाए हैं, तो इसका हायर टाइम फ्रेम होता है 1 आवर। हम आगे टाइमिंग लिखवा देंगे आपका। ठीक है ना। 1 आवर का टाइम फ्रेम होता है। अब देखो यहाँ पे एक ये डिमांड जोन है। जैसे देखो, ये एक आपको जो कैंडल दिख रहा होगा इंडिविजुअल्स के रूप में, ये एक रैली कैंडल है। यहाँ पे इसने ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज दिया है, यानी एक रैली कैंडल हुआ। अगर हम 2 आवर टाइम फ्रेम में भी जाएंगे, तो देखो एक रैली कैंडल हमें दिख रहा है, 3 बेस पॉइंट, 1 2 3 बेस पॉइंट। और एक इंडिविजुअल के रूप में एक लेग आउट कैंडल है। तो क्या हुआ, रैली, बेस एंड रैली, ये क्या हो गया, एक जोन बन गया। तो ये जोन बनाना, बोलिएगा।
हाँ जोन बना तो जोन ये कैसे बनेगा? ये जोन ऐसे बनेगा। यानी यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एक डिमांड जोन था। अब इस डिमांड जोन की वजह से देखो मार्केट ने ब्रेक डाउन तो दिया। अब इस डिमांड जोन पे देखो, इस ये डिमांड जोन पावरफुल था। इसने देखो यहाँ पर भी टेस्ट करके मार्केट ऊपर गया था, फिर यहाँ पर भी टेस्ट किया, यहाँ पर गया। अब ये कितना भी टेस्टेड डिमांड जोन होगा, फिर भी हम अपना एसएल बचाने के चक्कर में हम ऐसा गलती से भी नहीं करेंगे कि यार मोर टाइम टेस्टेड डिमांड जो है चलो ले लो शॉर्ट का ट्रेड। नहीं, आप लोगे लॉस कर बैठो। अब देखो ये ब्रेकआउट तो हुआ, और ये फॉल्स ब्रेकआउट यानी आपका एसएल दे दिया। अब ये जो इस कंसेप्ट को नहीं समझते हैं वो मार्केट में लॉस कर बैठते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में। अगर मार्केट में हमें ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को ट्रेड करना है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि यार बड़ा प्लेयर जो एफआई है या डीआई है, सॉरी डीआई तो होता नहीं है, एफआई है, उसका एवरेजिंग पॉइंट्स कहीं हमारे रेंज से में तो नहीं आ रहा है ना। तो गलती से भी ये हमें ट्रेड को, अगर डिमांड जोन उसके नियर अबाउट है, हमको 2:1 से पहले अगर अगर हमको मिल जा रहा है तो फिर हम ट्रेड को इग्नोर कर देंगे। बात आई समझ में? बोलिएगा। कितना नियर बाय और कितना फार होना चाहिए आदित्य? भैया हमें कम से कम 2:1 तो होना चाहिए ना। 2:1 के बाद अगर डिमांड जोन है तो चलेगा, उससे हमको डिमांड जोन से पहले अपना 2:1 टारगेट ले लेना है। अब यहाँ पे इसका इतना नजदीक था कि हम लोग 2:1 ले भी नहीं पाएंगे। अब सपोर्टेड मान लो कि ये हाँ डिमांड जोन इधर कहीं होता, ऐसे हाँ होता, ऐसे। हाँ 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 ठीक है, हाँ। तो क्या करते, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट का ट्रेड लेते, तो यहाँ पे ऐसे एंट्री डालते, यहाँ पे मेरा इसके ऊपर एसेल होता, और देखते कि क्या यहाँ तक 2:1 हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा डीपर एंट्री प्लान कर लेंगे। ठीक है, अब देखो अब डीपर एंट्री प्लान कर रहे हैं तो हमारा 2:1 ये प्रोक्सिमल लाइन से पहले हमको टारगेट को बुक करना है। तो इसको हाँ हाँ अगर ऐसा हो रहा है तो मिल रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमको ऐसे हो रहा है, ऐसे हमको हो रहा है, जोन बन रहा है। तो फिर हाँ हाँ हाँ। कंसीडर नहीं कर रहा है, तो फिर हम लोग इसको, ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रेटजी आपको ये फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, आपको एसएल दे देगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मार्केट इस प्रोक्सिमल लाइन को हिट करेगा तो यहाँ से बड़े प्लेयर्स की बाइंग की एवरेजिंग आ जाएगी, तो मार्केट फिर अपसाइड की तरफ निकल जाएगा और आपको एसएल दे देगा। और जितने सारे ब्रेकआउट स्ट्रेटजी अभी लोग यूज कर रहे हैं, इस चीज डिमांड जोन को फॉलो नहीं करते हैं, जिसके कारण उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। और फिर वो क्या ओके। करेंगे, मार्केट को दोष देंगे कि यार ब्रेकआउट स्ट्रेटजी काम ही नहीं करता है मार्केट में। और काम कैसे करेगा, उस हिसाब से आपको देखने आएगा तब तो काम करेगा ना। बिल्कुल सही। तो राम परवेज जी समझ गए आप? पूरा समझ में आ गया आपको? अरे अब उनको तो बहुत अगर अच्छा समझ में आता है। आज का जी ट्रेड सर। तो उन्हीं की वजह से ली हूँ, मैं तो नहीं लेने वाली थी क्या? हाँ जी, ट्रेड। राम परवेज जी से। हेलो, हाँ बोलिए ना। मगर जी अगर ये टेस्टेड जोन हो या जी 3 या 4 टाइम, फिर भी रिस्क नहीं ले सकते जी? नहीं भैया, क्यों रिस्क ले? वो क्या, क्यों को जरूरी है कि यार वो काम नहीं करेगा? कहीं कर गया तो क्या करोगे नहीं जी, फिर तो? हाँ जी ठीक नहीं, बात है जी। कोई भी ट्रेड ले तो तुम फ्रेश लो ना, सस्पेंस वाले पे क्यों ट्रेड कर रहे हो? फिर अब ओके सर। तुम्हारी एक्यूरेसी ऐसे ही आ जाएगी 50 पे। फिर हमारी यार एक्यूरेसी नाइन्टी ओके। परसेंट रखनी है मार्केट में। ओके सर। आप इससे पहले ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी करते थे, इस चीज को फॉलो करते थे? नो सर। लॉस होता था ना ब्रेकआउट पे? यस सर, फॉल्स ब्रेकआउट होते थे। कितनी बार होता था? 10 में से आपका 5-6 बार ब्रेकआउट फॉल्स में हो जाता होगा। बहुत ज्यादा ही हुआ था जी हाँ, फॉल्स और आप ब्रेकआउट। इस चीज को आपको लगता है कि यार ब्रेकआउट स्ट्रेटजी काम ही नहीं करता, आप ऐसा लगता है ना। यस सर। और अगर हमारे स्ट्रेटजी पे आप ब्रेकआउट लोगे ना तो 1:2 नहीं, 1:5 लोगे। वन इज टू ओके सर। फाइव का टारगेट लोगे। और मैं ओके दिखाऊंगा सर। एग्जाम्पल के रूप में, 1:5 ही दिया है बाजार ने। सप्लाई जोन ओके। कहीं और पे था, डिमांड जोन कहीं और पे था, मार्केट में पूरा गैप ही बचा हुआ था, बस ले लो। वो बस दौड़ता ही जा रहा है। तो यहाँ तक हो ओके गया सर। हायर टाइम फ्रेम डिमांड और सप्लाई जोन। अब देखो क्या करना है। अब क्या करा कि एंट्री विल बी जस्ट एबव द क्लोजिंग प्राइस ऑफ ब्रेकआउट कैंडल। यानी उसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो कैंडल किसी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर रहा है तो उसको कैंडल को क्लोज होने देंगे। अगर हम 15 मिनट का ट्रेंड लाइन बनाया है तो 15 मिनट का अगर कैंडल उसको ब्रेक करे तो कम से कम उसको क्लोज होने देंगे, उसके बाद मेरा तुरंत एंट्री होगा। उसके बाद देखो पूरा कि जस्ट बिलो द क्लोजिंग प्राइस ब्रेकआउट कैंडल्स, ब्रेकडाउन कैंडल्स। ठीक है, यानी जो भी मतलब इसका सेम कहने का मतलब ये है कि ब्रेकडाउन कैंडल को भी हमें क्लोजिंग होने देंगे, उसके बाद हमारा मार्केट में एंट्री होगा। ठीक है ना, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन कैंडल का। तो फिर उसका क्या ओके। करने का मतलब है कि एसएल विल बी
बिलो लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल्स जस्ट बी अबव द हाई हाई ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कि यहाँ पे अभी इसने ब्रेकआउट कर रहा है, वैसे देखो इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन किया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा एंट्री होगा, ठीक है ना। अगर सपोज मान लो कि ये हायर टाइम फ्रेम नीचे है, ठीक है। तो जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ यहाँ पे मेरा एंट्री होगा, और एसएल मेरा कहाँ पे होगा, एसएल मेरा होगा ये लाइन के ऊपर, ये मेरा एसएल पॉइंट होगा, ठीक है ना। इसको रेड से मार्क कर देता हूँ, ये एसएल पॉइंट होगा, और ये मेरा एंट्री पॉइंट होगा, ये मेरा एंट्री पॉइंट होगा। एंट्री पॉइंट को मैं ग्रीन से मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये ग्रीन से मार्क कर दिया, ये क्या होगा, ये एंट्री कर रहा है। क्या होगा कि जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है, ब्रेकडाउन कर रही है, उसको हाँ क्लोज होते हुए 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो कम से कम ये 15 मिनट का कैंडल को क्लोज होने देंगे। ऐसा नहीं कि ब्रेकडाउन हो गया कि नीचे आ गया और ये हाँ कैंडल चल ही रहा है और हम ट्रेड ले लें, नहीं। हाँ ये हाँ। कैंडल को क्लोज होने देंगे, अगला कैंडल जैसे ही बनना स्टार्ट होगा, सब रूल मैच कर गया, तो फिर यहाँ पे एंट्री लेंगे, इसके ऊपर मेरा एसएल होगा, ठीक है। और अगर ये हम जो पैटर्न यूज करते हैं कैंडल का, वो 5 मिनट्स का रहता है, तो हमें वो 5 मिनट्स का कैंडल। नहीं नहीं, 5 मिनट पे ट्रेंड लाइन ही नहीं बनाना है, 15 मिनट या 10 मिनट। ओके, 5 मिनट्स या 10 मिनट्स। हाँ, बाकी और मैं ठीक। बताऊंगा ना, आगे चल के बताऊंगा, टाइम फ्रेम बताऊंगा, ठीक है। ओके। जो ये हाँ। हो गया। जौन सी कैंडल जी ब्रेकआउट कर रही है जी, उसी उसी का हायर पॉइंट एसएल करना चाहिए या लोअर पॉइंट। हाँ, मतलब आप अगर एंट्री ले रहे हो तो एंट्री कहाँ पे लोगे, इस कैंडल से क्लोजिंग पे लोगे ना। देखो, हाँ जी, नेक्स्ट कैंडल पे लेंगे एंट्री जी, आफ्टर क्लोजिंग। अरे भैया नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लोगे तो कम से कम हायर लो कहाँ होना चाहिए मेरा। देखो, इस कैंडल पे यहाँ पे एंट्री लोगे क्लोज होने के बाद इसी पे, ठीक है। एसएल इसके ऊपर रहेगा, यहीं पे अगर इसके ऊपर क्लोज दिया, जैसे मार्केट देखो यहाँ पे आ गया, वीक ने क्या किया, एसएल दिया, तो ये तुम्हारा एसएल हो गया। अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो इसके ऊपर एसएल है, इसको एसएल दे दिया मार्केट ने। बात समझ रहे ओके। हो। यस सर। एंट्री एंट्री यहाँ पे हुआ, बस थोड़ा सा नीचे आया, मार्केट मूव कर गया ऊपर की तरफ। तो ये हमारा हुआ एंट्री एंड एसएल पॉइंट, ठीक है। अब आगे आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। वी शुड बी मिनिमम RR 2:1 टेल ऑफ पोजिशन हायर टाइम फ्रेम जोन। मैंने वही करने का मतलब हुआ कि यार कम से कम हमें मिनिमम 2:1 तो लेना चाहिए, ठीक है। वो कहाँ एक तक, कहाँ तक, जहां पे हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन है। अगर ब्रेकआउट है तो सप्लाई जोन है, ब्रेकडाउन है तो डिमांड जोन, उससे पहले हमें कम से कम तो 2:1 लेना ही चाहिए। बात आई समझ में। यस या नो, कम से कम कुछ तो बोल दो भैया। आदित्य, एक बार फिर से बताओ ना प्लीज। अरे मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कम से कम हम 2:1 तो लेंगे ना ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे। हाँ, बराबर। कहाँ तक लेंगे, जहां तक हमको हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन या डिमांड जोन से पहले अपना 2:1 का टारगेट बुक कर लेना है। ओके। चलो, तो ये ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का रूल हुआ। हम लोग उसके आगे एक पढ़ लेते हैं, प्रोबेबिलिटी इनहांसर, ठीक है ना। देखो, इसमें प्रोबेबिलिटी इनहांसर का भी एक कंसेप्ट है, प्रोबेबिलिटी इनहांसर और ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। इसका कहने का मतलब ये हो रहा है कि प्राइस होल्ड भी बिफोर ऑफ द ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन कैंडल्स। कहने का मतलब ये हुआ है कि जो हमने एक ट्रेंड लाइन मार्क किया है, अगर उस ट्रेंड लाइन पे प्राइस आके होल्ड करके अगर ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन कर रही है, तो दिस इज द पावरफुल ब्रेकआउट। वो काफी पावरफुल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी होता है, पावरफुल कैंडल होती है। कहने का एक मतलब बार समझ। दिखाओगे क्या आदित्य, चार्ट के ऊपर ये वाला? हाँ, समझा रहा हूँ, देखो। जैसे देखिए, ये मार्केट ने यहाँ पे आया, इससे पहले यहाँ पे होल्ड किया, देखो यहाँ पे आया, प्राइस ने थोड़ा बहुत यहाँ पे होल्ड किया, मतलब रुका, उसके बाद हाँ इसने ब्रेकआउट किया, तो ये काफी हाँ। पावरफुल ब्रेकआउट माना जाता है, ठीक है ना। काफी पावरफुल इसको ब्रेकआउट माना जाता है। यानी इस यहाँ ट्रेंड पे। लाइन पे आके होल्ड कर रहा है प्राइस, उसके बाद ब्रेक डाउन कर रहा है, तो इसको पावरफुल ब्रेकआउट मानो, ठीक है। वही कह रहा है यहाँ पे कि ये अच्छा, प्रोबेबिलिटी मतलब जिसने थोड़ा होल्ड प्रोबेबिलिटी करा। हाँ, होल्ड प्रोबेबिलिटी करने। इनहांसर। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हम ट्रेड नहीं लेंगे, रूल में नहीं है, इसको रूल नहीं मानेंगे हम। प्रोबेबिलिटी इनहांसर की बात हो रही है, अगर ऐसा मिल रहा है तो अच्छी बात है, हमारे फेवर की बात है, ठीक है ना। ओके। उसके बाद आगे देखो, प्राइस इज रिएक्शन, माने रिएक्टिंग कर रहा है, नहीं सॉरी, रिएक्टिंग फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन इन ब्रेकआउट ट्रेड एंड प्राइस इज द रिएक्टिंग फ्रॉम द हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन एंड ब्रेकडाउन। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ब्रेक डाउन हो रही है, अगर वो हायर टाइम फ्रेम प्राइस से अगर
आ रही है प्राइस, उसके बाद ब्रेक डाउन कर रही है, तो वो भी पावरफुल ब्रेकआउट माना जाता है। जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो प्राइस इसने ब्रेकआउट दिया है ना, अब सपोज डेट मान लो कि ये इधर पे कहीं पे एक सप्लाई जोन होता, वीकली का, वीकली वीकली सप्लाई जोन होता, ठीक है ना, और वहां से ये प्राइस पावर जनरेट करके आ रही है और इसने ब्रेक डाउन कर दिया, तो दिस इज द पावरफुल ब्रेकआउट। क्या कर रहा है कि यार हायर टाइम फ्रेम से इस प्राइस का रिएक्शन है, यानी वहां से वो रिएक्शन देके आ रहा है और ये ब्रेक डाउन कर रहा है प्राइस को। अगर प्राइस कहीं से ऐसे ऐसे करके आ रहा है और किसी भी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर रहा है, अगर वो हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से आ रहा है, तो उसको पावरफुल ब्रेकआउट माना जाता है। तो कभी भी जो ये ब्रेकआउट हो रही है, तो हम लोग एक बार जरूर चेक करते हैं कि यार किस टाइम फ्रेम से ये प्राइस आ रही है। हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, इसको चिंता करने की बात नहीं है, देखेंगे हम लोग। ओके। हाँ, सुबेरे मॉर्निंग में जब अभी मतलब क्लासेस अपनी रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी तब तुम बताओगे ना हमको, तब तो दिखा सकते हो। हाँ, क्यों नहीं दिखा सकते हैं। फिर क्या करा कि प्लान देखो, जो कुछ देर पहले हम लोग बताते हैं, प्लान डीपर एंट्री इफ यू विल बी नॉट गेटिंग फॉर मिनिमम R2 is to until then opposite higher time frame supply zone and higher frame। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यार अगर हमारा हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन या सप्लाई जोन तक अगर मान लो कि 2:1 नहीं मैच खा पर, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो अपने डीपर एंट्री प्लान कर लेंगे, ठीक है ना, जो भी कुछ देर पहले हमने बताया था। फिर क्या करा है, volume increasing in the breakout and breakdown candle is more compared for many previous candle in volumes। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यार जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है, उस उसको हम लोग वॉल्यूम के चार्ट पे चेक कर रहे थे। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या चेक कर रहे थे, जैसे देखो हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे थे ना कि यार एक कैंडल ने तो ब्रेकडाउन दिया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसने प्रीवियस वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम जनरेट किया है। बट इसका कहने हम्म। का मतलब ये हुआ कि यार जितने सारे प्रीवियस मोर देन वॉल्यूम है, सभी से अगर इसका हाई वॉल्यूम, जैसे मान लो कि इसका ऐसे वॉल्यूम होता, ऐसे हम्म। ऐसे, यानी सभी से हाई है। देखो जितने सारे वॉल्यूम है सबसे हाई में है, इसका वॉल्यूम यहाँ तक हाई है, ये सब यहीं तक हाई है, तो अच्छी बात है। और अच्छी बात, जैसे देखो यहाँ पे इसने काफी वॉल्यूम जनरेट किया है, मोर देन सभी कैंडल से भी इसने वॉल्यूम जनरेट किया है ना, तो ही यहाँ पे इसकी बात चल रही है कि यार अच्छी बात है कि मार्केट में प्रीवियस वॉल्यूम यानी मोर देन सभी वॉल्यूमों से ये ज्यादा प्रभावित है। एक लास्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो कह रहा है कि प्राइस इज नॉट ट्रेवलिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन। यानी कहने का मतलब ये हुआ इसका कि यार प्राइस लॉन्ग डिस्टेंस तय नहीं करना चाहिए। जैसे कि सपोज मान लो कि हम इसमें ट्रेड लेने जा रहे हैं ब्रेकआउट का, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऐसे है, और मार्केट क्या हुआ, ऐसे मार्केट आ रहा है, ऐसे करके जा रहा है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, और मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट इधर कहीं पे चल रहा है, जैसे जैसे देखो मार्केट इधर कहीं पे चला, अब यहाँ से ऐसे ऐसे करते हुए आ रहा है, ऐसे ऐसे करते हुए आ रहा है, और यहाँ पे इसने आके और एक कैंडल बनाया और ये ब्रेक डाउन कर दिया। तो यार इसमें क्या हुआ कि प्राइस यार ऑलरेडी इतना डिस्टेंस तय कर लिया है, इतना डिस्टेंस उसने तय कर लिया है, और उसके हम्म। बाद फिर से ब्रेकआउट कर रहा है, तो फिर हम कितना और अपेक्षा इसे रखें कि फिर इतना ये दौड़ेगा, तो ये फिर हमारा सेंटिमेंट गड़बड़ हो जाएगा। तो कभी भी अगर प्राइस हाई डिस्टेंस मतलब काफी लंबा जर्नी तय करके आके अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कर रहा है, तो फिर उससे हम लोग हम्म। बचने का प्रयास करेंगे। हाँ, अगर वो लंबा डिस्टेंस तय करके आ रहा है, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड कर जाता है, उसके बाद हाँ। ब्रेक आउट करता है, तो फिर हम ट्रेड ले लेंगे। ओके। ठीक है। तो हो गई ब्रेकआउट स्ट्रेटजी की कहानी खत्म, पूरा खत्म हो गया ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। किसको किसको सब याद हो गया। पूरा पूरा तो बिल्कुल याद नहीं हुआ आदित्य, थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं। हम आप लोगों को ये स्ट्रेटजी वाला रूल भेज देते हैं, क्योंकि बिना रूल भेजे नहीं समझ में आएगा। हाँ सर, भेज दीजिए। एकदम देखता हूँ, ब्रेकआउट फुटप्रिंट स्ट्रेटजी, ब्रेक स्ट्रेटजी। चलो भेज देता हूँ, ठीक है भेज देता हूँ। तो जोन सर वीकली पे भी बना सकते हैं हम? अभी देखो मैंने टाइम फ्रेम नहीं पढ़ाया है ब्रेकआउट का,
देखो, हाँ मैं कल इस टाइम फ्रेम पढ़ाऊंगा। आज मैं स्ट्रेटजी पढ़ा दिया ना, कल टाइम फ्रेम पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? कल नहीं, एक ही चाहे अभी भेज देता हूँ इसको, एक ही साथ में सब भेज दूंगा। अभी क्लास खत्म होने के बाद मैं भेज दूंगा आपको। ठीक। जिससे यहाँ पे टाइम लिखा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइम फ्रॉम ऑफ ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, टाइम फ्रेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है ना? हमें कौन टाइम में कितने टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन बनाना है, उसका हायर टाइम फ्रेम क्या होगा। जैसे देखिए, हमने कुछ टाइम पहले भी क्या देख रहे थे, 10 मिनट या 15 मिनट का हमें चार्ट में टाइम मतलब दिख लिखा लोअर टाइम फ्रेम LTF, यानी 10 मिनट या 15 मिनट का हम लोग चार्ट में क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन बनाएंगे। कभी भी अगर हम 10 मिनट या 15 मिनट का अगर ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, तो HIT ट्रेड होगा, यानी इंट्राडे में ही उसको हमें काम करना है, उसको अगले दिन तक नहीं ले जाना है। उसका हायर टाइम फ्रेम हमारा क्या होगा, 1 आवर या 75 मिनट। समझे बात को? तो हाँ अभी हम लोग देख रहे थे ना, 15 मिनट का हमारा ट्रेंड लाइन था, और 1 आवर पे हाँ हम लोग क्या कर रहे थे, हायर टाइम फ्रेम ढूंढ रहे थे। अब जैसे ही हाँ मान लो कि अगर हम 1 आवर का ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम का, तो उसका हायर टाइम फ्रेम डेली हो जाएगा। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, तो उसका हायर टाइम फ्रेम में वीकली हो जाएगा। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, तो उसका हायर टाइम फ्रेम मंथली हो जाएगा। तो हमें डिपेंड कर रहा है कि यार हम कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, उसका कौन सा हमें हायर टाइम फ्रेम देखना है। तो ये टाइम फ्रेम का चार्ट हुआ। तो इस पे हम लोग कल डिटेल में बात करेंगे, और पूरा एग्जाम्पल देखेंगे हर चीज का। समझे? ठीक। ओके। क्या मनोज, अरे रामपर भाई जी, समझ गए हाँ सर समझे। पूरा? पूरा तो नहीं सर, लेकिन हाँ वही टाइम फ्रेम हम लोग जोन जैसे बनाते थे ना, कई बार 1 घंटे पे या 1 डे के हिसाब से बनाते थे जहां फिट बैठे। हम्म। लेकिन आप जो टाइम फ्रेम बता रहे हैं 5 और 10 मिनट का, 5